मोदी ने 40 साल भीख मांग के खाया है और तुमने किसी भिखारी को प्रधानमंत्री बना दिया, वो सीट कैसे छोड़ेगा। जितना उत्पीड़न आने वाली पीढ़ी के साथ कर रही है, ये पीढ़ी इनको जवाब देगी और इनको बताएगी कि आने वाले कल में आप बिल्कुल साफ जाएंगे। ये जो छात्र है ना किसी जाति के ना किसी धर्म के, ये भारत के छात्र हैं जो सड़कों पे बैठे हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को मजबूरी में सड़क पे आना पड़ता है। 20 तारीख को जो लाठी बरसाने का काम किया, बच्चों को, निर्दोष बच्चों को सर फाड़ने का काम किया, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का काम किया, क्या वो पूरे देश नहीं देख रहा है? इनको पूरा देश देख रहा है ना। क्या बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? भाजपा के सड़क चाप छुटभैया लोग इनके बारे में जो शब्द बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ उन लोगों को ऐसे ऐसे पट्टा मार के बर्फ की सिल्ली पे लटाइए। अरे हमारे बच्चे की उम्र के इनको बोलते हैं पाकिस्तानी है, चाइना वाले, शर्म नहीं आती इनको एक बार भी। जब से मोदी आया, मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल और मंदिर का लुट गया माल। मंदिर का लुट गया माल, तुम अडानी अंबानी के हो दलाल। आप अपने मिनिस्टरों को चेंज कीजिए, आप अपने पॉलिसी को चेंज कीजिए, जो हिंदू मुसलमान करते हैं उसको चेंज कीजिए, जो देश में नफरत फैला रही है उसको चेंज कीजिए। आप उसको तो चेंज करने वाले नहीं है। देखिए पुलिस के अंदर हम नहीं कह रहे कि सारे करप्ट होते हैं, 80% पुलिस सही है, पर 20% जो वर्दी के बेश में आरएसएस और भाजपा के गुंडे थे, उन्होंने हमारी बहनों के गुप्तांगों पे हमला किया, किस तरह उन्होंने बर्बरता की। अरे ये कहाँ की सरकार है? 20 तारीख से पहले इन्होंने बात करी क्या? बताइए आप। 1 महीना से लोग बैठे हैं, एक भी सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया हो तो बताइए। ये तानाशाह सरकार है। मैं भी गया था दिल्ली के अंदर स्लम एरिया में, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। वो बच्ची सदमा नहीं झेल पाई और उस झुग्गी में इकलौती बच्ची थी जो नीट के लिए क्वालिफाई कर सकती थी, बच्चों को मोटिवेशन देती थी, पर वो अपना सदमा नहीं झेल पाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार। अभी मैं जंतर मंतर पे हूं और आप ठीक मेरे पीछे ये छात्रों का हुजूम देख सकते हैं और ठसाठस ये जंतर मंतर बिल्कुल भरा हुआ है। कहीं से भी आपको अंदर जाने का जो रास्ता है वो इतना पैक है कि इसके शब्दों में कल्पना करना मुश्किल है। और अंदर जो है बहुत सारी पब्लिक है, सब जो है एक दूसरे का सहयोग करते हुए बैठे हुए हैं और सबका एक ही नारा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे। 1.5 महीने लगभग हो चुके हैं इस आंदोलन को, लेकिन अभी तक इस आंदोलन का वो जवाब नहीं मिला है जो कि बच्चे चाहते हैं। बच्चों की सिर्फ एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सोनम वांगचुक ने अपना जो है अनशन तोड़ दिया है, लेकिन अभिजीत दीपके जो कि सीजेपी का एक चेहरा, उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे साथ सुजीत सम्राट हैं जो कि जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं और आज वो जंतर मंतर पे आए हुए हैं बच्चों को सपोर्ट करने। सर क्या कहना चाहेंगे? आखिर एक छोटा सा इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं बच्चे, सरकार क्यों नहीं उस पर बात कर रही, बाकी इधर उधर घुमा रही है? देश के सारे एडवोकेट्स, सारे इंजीनियर, सारे डॉक्टर्स, सारे प्रोफेसर बच्चों के साथ में हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं और हमारी हर कोशिश उनके साथ है। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने नीट के पेपर और पेपर लीक कराए हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उनका इस्तीफा नहीं होगा तो देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाएगी। मोदी जी को चाहिए कि देश के नौजवानों से बात करनी चाहिए। मन की बात कब तक करते रहेंगे? लोगों के मन की बात भी सुननी चाहिए। 1 महीना से लगातार बच्चे देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, जो लोग दोषी हैं उनको सजा होगी और इस्तीफा करा दीजिए। ये तो 2 डिमांड कर रहे हैं। मोदी जी ने कल संदेश दिया तो है। देखिए जो संदेश दिया है वो 20 तारीख को क्या दिया था उन्होंने? 20 तारीख को जो लाठी बरसाने का काम किया, बच्चों को, निर्दोष बच्चों के सर फाड़ने का काम किया, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का काम किया, क्या वो पूरे देश नहीं देख रहा है? इनको पूरा देश देख रहा है ना। क्या बच्चों के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? ये बच्चे क्या उनकी कुर्सी मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? राजपाट मांग रहे हैं? उनसे पैसे मांग रहे हैं? अच्छी क्वालिटी एजुकेशन तो मांग रहे हैं। एजुकेशन किसी भी देश की फाउंडेशन होती है। अगर एजुकेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चों को एजुकेशन चाहिए, जब तो बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन पाएंगे। अगर एजुकेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस देश के अंदर। ये यही कर रहे हैं, स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल लीगल डिमांड है, उस बात का गौर किया जाना चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा कराना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम का एक बड़ा तबका जो है अब कह रहा है कि अब इस आंदोलन में जो है एंटी नेशनलिस्ट तबका घुस चुका है और इस बहाने युवाओं के कंधे पे रखकर इस सरकार को हटाना चाहता है, जबकि वोट से नहीं हटा पाया। सरकार के ये तो पैतरे हैं। जब किसान आंदोलन होता है तो खालिस्तानी बोलते हैं, जब मुस्लिम का आंदोलन तो आतंकवादी बोलते हैं, जब दलित और OBC का
आंदोलन होता है तो उनको नक्सली बोलते हैं। ये सरासर गलत है। ये आरोप लगाते हैं यहाँ ट्रक कौन लेके आया था पत्थरों का। इतने वीआईपी इलाके के अंदर जहाँ पत्ता पर नहीं मारता, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे, वहाँ पे पत्थर कहाँ से आए हैं, लाठी कहाँ से आए हैं, डंडों में कील कहाँ से मिली है, ये ना, उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, क्या क्या नहीं करा इन लोगों ने इनके बच्चों के साथ में, बताइए आप। तो ये षड्यंत्रकारी सरकार है कि ये आंदोलन को कुचलना चाहती है, ये बच्चों को कुचलना चाहती है, जो सरासर गलत है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की आवाज़ सुनना, संविधान की आवाज़ सुनना। अगर कोई अपनी डिमांड कर रहा है और लीगल डिमांड कर रहा है तो उसको मानना चाहिए, बात करना चाहिए। ये सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं थी। 20 तारीख से पहले इन्होंने बात करी क्या, बताइए आप। 1 महीना से लोग बैठे हैं, एक भी सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आया हो तो बताइए। अब ये तानाशाह सरकार है। ये कहती है, इनके तो मिनिस्टर कहते हैं कि यहाँ पर रिजाइन नहीं होते हैं, इस्तीफा नहीं होते हैं। तो जो इतनी तानाशाह सरकार है तो वो बच्चों की आवाज़ इतनी आसानी सुन लेगी क्या। किसानों की आवाज़ भी इन्होंने 1 साल के बाद सुनी है। तो तानाशाही नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे संविधान है। जब संविधान है इस देश के अंदर तो संविधान के माध्यम से देश चलेगा, ना कि तानाशाही के माध्यम से देश चलेगा। सर, डीयू ने एडवाइजरी जारी करी है और सीधे सीधे बच्चों को इस आंदोलन में शामिल होने से मना किया है। राहुल गांधी इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं कि बच्चों का ये अधिकार है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं एक विचारधारा से संबंधित करते हैं। ये विचारधारा की बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। ये ना किसी पार्टी की बात है, ना किसी धर्म की बात है, ना किसी संप्रदाय की बात है। ये बच्चों के भविष्य की बात है, एजुकेशन की बात है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं और पेपर देते हैं लीक ना हो, और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके घर वालों के लिए कोई संवेदना नहीं है। आप बताइए, संवेदना होनी चाहिए ना। बच्चे क्यों जो नीट का पेपर दे रहे थे, लीक हो गया, उन बच्चों ने क्यों सुसाइड किया? इस बात की कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए क्या? वो बच्चे कौन मरना चाहता है? सरकार करेगी और कड़े कानून बनाएंगे हम। कानून तो बहुत सारे कड़े बना रखे हैं। आप अपने मिनिस्टरों को चेंज कीजिए, आप अपने पॉलिसी को चेंज कीजिए। जो हिंदू मुसलमान करते हैं उसको चेंज कीजिए। जो देश में नफरत फैला रही है उसको चेंज कीजिए। आप उसको तो चेंज करने वाले नहीं है। देश के लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं। आपने इस आंदोलन में देखा होगा, सभी समाज के लोग इस आंदोलन के अंदर है और कितने शांतिपूर्वक इस आंदोलन को करने का काम कर रहे हैं। ये नौजवान लोग हैं, ये नौजवान लोग हैं, इस देश का भविष्य हैं। नौजवानों से मत खेलो। ये पूरे देश के अंदर नौजवान लोग आज आंदोलित है, सड़कों पर है और सवाल पूछ रहा है कि जिस मिनिस्टर के कार्यकाल में ये पेपर लीक हुई है उसका रिजाइन क्यों नहीं होना चाहिए। सुजीत जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि आखिर इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ है वो एक मीम से स्टार्ट हुआ। देश में अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं जो कई साल से राज कर रही हैं, वो ये सब नहीं कर पाई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मीम ने ऐसा आंदोलन कर दिया जो व्यंग्य से शुरू हुआ था? नौजवान पहले से बहुत परेशान है। उनको नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है उनके लिए, एजुकेशन ख़त्म हो रही है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो रहा है, दुश्मनी बढ़ाई जा रही है, भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। वो आंदोलित होना चाहता था, उसको एक चिंगारी चाहिए थी, चिंगारी मिल गई उनको। कोई आगे बढ़े तो उनकी सबकी समस्या बच्चों की, बच्चे आ गए हैं। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए आया है, यहाँ पे अपने बच्चों के लिए लोग आए हैं, अपने भविष्य के लिए लोग आए हैं। और जब नौजवान अपने भविष्य के लिए आंदोलित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, तो समझो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। 2014 के बाद 2026 में एक ऐसा आंदोलन हुआ है जिसने कि मोदी सरकार को परेशान कर रखा है, क्योंकि इस आंदोलन को अभी तक जो है सरकार डाइवर्ट नहीं कर पा रही है। अभी तक किसानों के आंदोलन को खालिस्तानियों का बोल दिया जाता था। नोएडा में जब मजदूरों का आंदोलन हुआ तो वहाँ से पाकिस्तान का एंगल जोड़ दिया गया। लेकिन CJP का जो ये आंदोलन हुआ है, इसमें अभी तक जो है सरकार इस आंदोलन को डाइवर्ट करने में पूरी तरह से विफल हुई है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं? मैं जी बादली से आया हूँ। बादली से आए, क्या सोचकर आप कहाँ आया हूँ? मैं तो एक स्टेज देखने आया हूँ कि किस लेवल पे ये प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, बस इसी वजह से आया हूँ मैं यहाँ देखने। क्या आपको लगता है ये आंदोलन की मांगे सही है? क्या सोचते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। आपको क्या लगता है, अपनी विचार? मेरा कहना ये है कि जो स्टूडेंट है वो देश की नींव है। अगर नींव में ही कोई खराबी आ जाए ना तो देश का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सब कुछ करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये देश के चेहरे हैं। अगर देश का चेहरा ही ख़राब हो जाएगा तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। ये तो मतलब एक खुद अपनी तरफ से होना चाहिए गवर्नमेंट को कि स्टूडेंट को कोई परेशानी ना हो किसी भी एंगल से, पर फिर भी परेशानी हो रही है। ये तो गवर्नमेंट का फेलियर है एक तरीके से, और इस पर जल्द से जल्द काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए, ठीक है। और भी एक भाई साहब है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आप? राजीव। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे और क्या सोच कर यहाँ आना हुआ? देखिए, कहना सिर्फ एक चाहेंगे कि जो बहरी सरकार है वो सुन ले, इसी में फ़ायदा है और कायदा भी है। ये जो छात्र हैं ना किसी जाति के ना किसी धर्म के हैं, ये भारत के छात्र हैं जो सड़कों पे बैठे हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा। सरकार भी तो भारत की है।
सरकार को भारत की जनता ने नहीं चुना, वो चोरी से आई है। ये जो बच्चे हैं जो आने वाले 15 साल के अंदर देश का भविष्य होंगे, इन बच्चों को हमने इतना मजबूर कर दिया। शर्म की बात है ये बच्चों ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, ये अपना सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। एक पेपर लीक की बात की और किस तरह बर्बरतापूर्ण इन पे लाठीबाजी। कुछ तो हमारे बच्चों की उम्र के हैं, हमारी बेटी समान है, बच्चे हैं। देखिए पुलिस के अंदर हम नहीं कह रहे कि सारे करप्ट होते हैं, 80% पुलिस सही है, पर 20% जो वर्दी के बेश में आरएसएस और भाजपा के गुंडे थे, उन्होंने हमारी बहनों के गुप्तांगों पे हमला किया। किस तरह उन्होंने बर्बरता की। अरे ये कहाँ की सरकार है? ये प्रधानमंत्री जी उड़न खटोला से पूरा देश दुनिया घूमते हैं, जपियाँ पाते हैं। अब तो ये देश का युवा देश के प्रधानमंत्री से बात नहीं कर रहा, वो इटली की प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैडम प्लीज़ मोदी जी को बोलिए कि संभाल ले। और कल एक हमने वीडियो देखा प्राइम मिनिस्टर का, और उसकी हम पहली बार बोलेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वीडियो बनाया है। पर जो जेनजी लोग हैं उन्होंने बताया कि भैया आपको नहीं पता, ये वीडियो में भी आजकल टेलीप्रॉम्प्टर वाला आता है मोबाइल में, तो उस वीडियो में एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं हुई। जो छात्र हैं उनके साथ जो रवैया रहा, भैया उनसे माफ़ी मांग लेते। आप कोई राजा नहीं हो, इन्हीं बच्चों के माता पिता ने उनको चुना था प्रधानमंत्री को। अधिकांश जनजी का उस टाइम वोट नहीं था और उनके माता पिता ने चुना, तो एक बार माफ़ी मांग लेते। अरे क्या दिक्कत है? ये कोई बच्चे आतंकवादी थोड़ी है। भाजपा के सड़क छाप छुट भैया लोग इनके बारे में जो शब्द बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ उन लोगों को ऐसे ऐसे पट्टा मार के बर्फ़ की सिल्ली पे लटाइए। अरे हमारे बच्चे की उम्र के इनको बोलते हैं पाकिस्तानी है, चाइना वाले, शर्म नहीं आती इनको एक बार भी? इसके बाद भी अभी दिल्ली पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि एनएसए लगाए। आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई, आज नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने चेतावनी दे दी है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हुआ, कि ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। 20-22 साल के बच्चे, एनएसए का मतलब जानते हैं? सिक्योरिटी एक्ट जो जमानत भी नहीं होती। ये एक डराने का औजार है, कुछ नहीं होगा, कोर्ट में गिर जाएगा। विपक्षी दल है, उनके एक वकीलों की फौज तैयार है, पुलिस अपना काम कर रही है। पर छात्र ये ना सोचे कि वो लावारिश है। वो छात्र चाहे किसी भी पार्टी पर छात्र है। और एक इस्तीफे को नाक का सवाल क्यों बना लिया है मोदी सरकार ने? बड़ा सवाल कह लिया। इसकी क्रोनोलॉजी समझने के लिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो वो मीटिंग में बोलेगा अकेला चोर मैं थोड़ी हूँ, गडकरी जी भी तो एथेनॉल चोर है। गडकरी जी बोलेंगे मेरे से बड़े तो अमित शाह हैं, अमित शाह बोलेंगे हम तो विश्वगुरु से चोरी सीखे हैं। ये इनकी कड़ियाँ जुड़ रही है। ये वो ढीठ हैं जो आसानी से नहीं मानेंगे। पर कहीं से भी लोकतंत्र में इन बच्चों पे बलपूर्वक करना कहीं से भी सही नहीं है, 1% भी नहीं है। इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ प्रायोजित लोग भी आएंगे, कुछ प्रायोजित मीडिया भी आ रही है जो उल्टे सीधे सवाल कर रही है बच्चों की क्रेडिबिलिटी पर। बिल्कुल नहीं है, बच्चे अपनी जगह बिल्कुल सही है। और अगर लाठी की बात आई तो जितना भी विपक्ष है वो पहले अपने सीने पे खाएगा। हमने विजुअल देखे, आप यकीन मानिए कि डिस्टर्बेंसिंग वाले थे। वो जिस बोलते हैं ना, जिस जनजी को आज तक किसी ने मुख्य धारा का नहीं माना, उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया है। आप इस आंदोलन की दूसरी शॉट में जाएंगे, हम भी बहुत पॉलिटिकल आंदोलन में शामिल होते हैं, पर इतना अच्छा और सिस्टमेटिक इस जनजी के लिए एक सलूट बनता है। वाकई में बहुत अच्छे हैं। सफाई, हमसे पूछते हैं अंकल खाना खाओगे, पर हमारा जितने भी ये नौजवान हैं उनसे ये अनुरोध है कि कुछ ऐसा उग्रतापूर्वक ना कर जाए कि उन पे दिक्कत आए, पर दिक्कत नहीं आने देंगे। एनएसए एक वो धमकी होती है, जो भी हो, पुलिस आइडेंटिफिकेशन चेहरे से करती है। और हमारे तो चेहरे जैसे मॉनिटर में जाओगे तो वैसे ही आ जाएंगे, क्या है नाम पता। पर हम जैसे राहुल जी ने भी बोला है कि किसी बच्चे के खरोंच नहीं आने देंगे। देखिए, एक पेपर लीक से अगर एक बच्चा का नहीं होता तो एक गरीब का हक मरता है। मैं भी गया था दिल्ली के अंदर स्लम एरिया में, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। वो बच्ची सदमा नहीं झेल पाई और उस झुग्गी में इकलौती बच्ची थी जो नीट के लिए क्वालिफाई कर सकती थी, बच्चों को मोटिवेशन देती थी, पर वो अपना सदमा नहीं झेल पाई। तो लानत ऐसे जीवन पर। अगर कोई आज भी अगर सोच रहा है कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस अगर सोच रहे ना, तो उसकी सोच दूषित है। इन बच्चों की मांग सिर्फ और सिर्फ जायज़ है और ये लोकतंत्र के कल के रखवाले यही बच्चे हैं। मैं प्रधानमंत्री से भी दरख्वास्त करूँगा कि भैया ढीठपना छोड़ दीजिए, मान जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि जब उनकी सरकार वोट चोरी से मिल रही है, रुपया बाहर से आ रहा है, तो ये गलतफहमी है उनकी, इस बार दूर हो जाएगी उनकी। भाई साहब आप क्या बोलेंगे? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो इस सरकार ने जितना उत्पीड़न आने वाली पीढ़ी के साथ कर रही है, ये पीढ़ी इनको जवाब देगी और इनको बताएगी
कि आने वाले कल में आप बिल्कुल साफ जाएंगे, क्योंकि ये जो पीढ़ी है ये हिंदुस्तान का भविष्य है। बहुत अच्छे। भाई साहब क्या बोलेंगे आप इस आंदोलन को लेकर जो चल रहा है लगातार? ये जो आंदोलन सबको पूरी दुनिया को मालूम है। जब से ये बच्चे बैठे हैं कोई भी देखने नहीं आया इनको, ठीक है नहीं, और ना भाजपा के नेता आया, और लाठी चार्ज हुआ, बहुत कुछ हुआ इनके साथ में, ठीक है ना। और अभी तक ये बेचारे बैठे हुए हैं। जब से मोदी आया, मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल, और मंदिर का लुट गया माल, मंदिर का लुट गया माल। तुम अडानी अंबानी के हो दलाल, और तुम खाली पीली बजाते हो गाल। कैसे कहें मेरा भारत महान, तुम एक नंबर के हो बेईमान। तुम्हारी सच्ची नहीं जुबान मोदी साहिबान। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही भरा पड़ा है ज्ञान। जनता का भटका रहे हो ध्यान, जनता का भटका रहे हो ध्यान। इतना विज्ञापन लगा हुआ है कि 12 साल में कैसे विश्व गुरु 12 साल में हो गया देश का बुरा हाल। लुगाई ने बच्चे, हम सबसे अच्छे। मोदी ने 40 साल भीख मांग के खाया है, और तुमने किसी भिखारी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो सीट कैसे छोड़ेगा? जिसको मशरूम मिल रहा हो और इडली मिल रही है, उसे टेबल पर बैठ के माल मिल रहा है खाने को, है? इडली जा रहा है कभी जा। 12 घंटे काम करते हैं। अरे हमको ऐसा नहीं चाहिए चौकीदार, तुम हो बेकार, और तुम चले जाओ हरिद्वार, है? तुम जाते हो क्या के बाहर, क्या हम जा रहे हैं बाहर? हमारे बाद में मंदिर का माल कर देना पार, हमारे बाद में मंदिर का माल कर देना पार, और हम जा रहे हैं बाहर, ठीक है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि चोरों के तुम हो सरदार, मोदी जी चोरों के सरदार लगते हैं। चोरों के तुम हो सरदार। अटल बिहारी जी ने जो कहा कि चोरों को देख के अगर कुत्ता नहीं भौंकता है तो समझ जाना वो कुत्ता उन चोरों को जानता है। भाई साहब क्या कहना चाहो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवम है। शिवम कहाँ से आए हो? दिल्ली से ही आया हूँ मैं। अच्छा दिल्ली से ही आए हो। हाँ तो लगातार इस आंदोलन में बने हुए हो? हाँ जी, तो बस यही था मेरा कि गोदी मीडिया जो बोल रहे हैं, जो मीडिया अगर नहीं आ रही इतनी बड़े बड़े चैनल्स की, उसका बस एक उससे ये फ़ायदा, कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्या कहते हैं, सरदार जी और पंजाबी सब है। अगर यहाँ पे अगर गोदी मीडिया होती तो शायद ये पंजाबी जो हमारे सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबको यहाँ पे पानी वानी दे रहे हैं, सब कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो वो अभी खालिस्तानी हो जाते, और मुसलमान यहाँ पर कुछ मास में मिला के लाते हैं, कुछ आतंकवादी हो जाते हैं यहाँ पे। और ज़रा इसका जो एजेंडा है ना, जो मेन नीट लीग को लेकर, वो कहीं और मोड़ जाता है इसका मुंह, कि कहीं और ले गए कि इसको कि यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे टेररिस्ट टाइप ऑफ, यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आया, यही ज़्यादा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है, क्यों नहीं हुआ अच्छा? इतने दिनों में गंगा से न जाने कितना पानी बह गया, लेकिन जंतर मंतर वहीं का वहीं रुका हुआ है। जन सैलाब के साथ दिन रात 24 घंटे यहाँ पे लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, और सबकी बस एक ही मांग कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे। लेकिन सरकार है कि गोल गोल बातें घुमा रही है, लेकिन अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर कोई भी बात सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि भले ही सोनम वांगचुक का अनशन टूट गया है, ये अच्छा है, लेकिन हम उनके इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मैं रंजय कुमार सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।